So guys, welcome back to our channel पोके कैसल वाई। अरे अद्वैत ये क्या कर रहा है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तू ही है ना या फिर ये कोई और है? ये अद्वैत, ये कौन आ गया रे? इसको लेके जा रहे हैं या मुझे डर लग रहा है? कोई घोस्ट टाइप पोकेमॉन तो नहीं? अरे किक्सी, मैं ही हूँ, कोई घोस्ट पोकेमॉन नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे बहुत डर लगता है। डरपोक। आज का वीडियो थोड़ा सा हॉरर वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा ऐसा करना ठीक रहेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू बहुत डरपोक है। हाँ तो सो गाइस, आज के वीडियो में हम ऐसी थियरी डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़े डरावनी है। ये एक फैन मेड थियरी है। ये एक्चुअली पोकेमॉन रॉकेट एडिशन की पूरी स्टोरी है। गेम डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉन जीबी एम्यूलेटर पे आप उसे एंड्रॉयड में खेल सकते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही थोड़ी सी डार्क थियरी है, क्योंकि इसमें हमें पूरा पता चलता है कि पहले जब हमें रेड गोल्ड कोई नहीं था और रेड के पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद और गोल्ड के पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट होने से बीच में क्या हुआ, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली गेम भले ही पोकेमॉन के रॉकेट के ग्रंट्स के बारे में है, पर ऐसा नहीं है। ये थियरी हम उसमें से ही लेंगे और ये बहुत डार्क हो। तो किक्सी जाके इंट्रो लगा नया वाला। नहीं, मैं नहीं लगा रहा। तू लोगों को बुद्धू बना रहा। ये बिल्कुल डार्क थियरी नहीं होगी। लोगों को घोस्ट टाइप पोकेमॉन देख के डराएगा। देख रहा। रोना मत, तू बहुत गंदा रोता है। मैं और हील्स से मारूंगा अगर तू उन्हें रोया तो। मैं नहीं रो रहा, मैं नहीं रो रहा। चल ठीक है, लेकिन मैं लोगों को बीच बीच में कॉमेडी कर करके हंसाऊंगा ताकि तू लोगों को पका ना दे। मैं नहीं पकाने वाला। और जाके नया वाला इंट्रो लगा जल्दी से। आपने कोई भी कैंटो रीजन का गेम खेला होगा तो आप इस थियरी को सही से समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं खेला है तो मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है इस थियरी में मेन इवेंट्स का। सबसे पहले आप माउंट मून में जाते हैं, टीम रॉकेट को फॉसिल पोकेमॉन को लेने से बचाते हैं, और उसके बाद आपको टीम रॉकेट मिलती है शिप ऐसे सहने में, जिसमें वो पता नहीं क्यों जाती है। ये मैंने बस टीम रॉकेट से रिलेटेड था इसलिए बोल दिया। उन्हें वहाँ पर पता नहीं क्यों लगता है रेयर पोकेमॉन मिलेंगे। उसके बाद आप टीम रॉकेट से मिलते हैं सेलेडॉन सिटी गेम कॉर्नर में, उनके खुद के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में, जो इसमें आपकी फ़ाइट सबसे पहली बार जियोवानी से होती है। उसके बाद वहाँ से आप सिल्फ स्कोप ले लेते हैं जो टीम रॉकेट ने चुराई होती है, ताकि वो भूत को देख पाएँ जो उन्होंने लैवेंडर टाउन में मारा था, एक मैरोवैक को, जो उन्हें ऊपर वाली फ्लोर पे जाने से रोकता है। और उन्होंने वो उधर इसलिए मारा था ताकि आप पोके फ्लूट ले सके मिस्टर फूजी से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसे आगे जाके समझ जाएंगे वो उन्होंने लैवेंडर टाउन पे क्यों कब्जा किया। उसके बाद वो आगे कहानी में वो सैफरन सिटी जाते हैं मास्टर बॉल लेने के लिए, लेकिन उन्हें हमेशा की तरह हम लेने नहीं देते। और आगे चल के क्या होता है, ब्लेन की जिम के लिए तो हम सब जानते हैं कि एनीमे में जिसने देखा होगा वो भी जानता होगा ब्लेन को। तो उसमें हमें सबसे पहले जाके सिनेबर मैंशन से उसकी की लानी रहती है जिम की। वो भी मैं बताऊंगा क्यों, और वो सिनेबर मैंशन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो ऐसा पूरा फट चुका है। हमने उस सिनेबर मैंशन में हमें कई बार पता चलता है म्यूटू की किताबें और स्टैचू रहती है, और इसलिए सिनेबर मैंशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरी थियरी में। और आखिरकार आपको विरिडेन सिटी में जियोवानी से लास्ट टाइम फाइट करनी रहती है विरिडेन जिम के लीडर के तौर पे। उसके बाद क्या जोटो के गेम्स में तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो मैं आपको क्विक रिकैप दे दूंगा जोटो के गेम्स का भी आगे, क्योंकि इसमें जोटो के गेम्स का इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मेनली कैंटो पर ये पूरा फोकस्ड है। तो इसमें हमारे अभी तक सब कुछ जान लिया है कि क्या क्या होगा, आपने भी अच्छे से जान लिया होगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं थियरी पे कि कौन कौन इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं जो इसमें थियरी में रहेंगे। तो इस थियरी में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं प्रोफेसर ओक, ब्लू, रेड, कोई भी एक आम टीम रॉकेट का ग्रैंड, लैंस, ब्लेन, विरिडेन सिटी का बुढ़ा, मैंने आपको ये बताना भूल गया था पहले,
लेकिन आपको एक विरिडियन सिटी में एक बुढ़ा मिलेगा जो आपको रास्ता रोकेगा जब तक आप प्रोफेसर ओक से पोकेडेक्स या पोकेबॉल नहीं ले आते। आपको आगे विरिडियन फॉरेस्ट तक नहीं जाने देगा। तो वो बुढ़ा, उसके बाद जियोवानी, फिर एगाथा एक एलीट फोर की मेंबर, मिस्टर फूजी और आखिरकार बिल, ये मेन कैरेक्टर्स रहेंगे जो इसके अंदर पूरा करेंगे। और इसके अलावा कुछ पोकेमॉन भी रहेंगे जो अच्छा खासा रोल निभाने वाले हैं, और वो है म्यूटू, मिसिंगनो, पोरेगॉन और डिटो। किक्सी मुझसे मार खानी है कि जो ऐसा अजीब सा बैकग्राउंड लगा है, फटाफट बैकग्राउंड चेंज कर। नहीं, मैं नहीं लगा रहा, तो लोगों को बुद्धू बनाएगा। देख रहे हैं डार्क थियरी, तो छोड़िए, थियरी नहीं है मेरी हिसाब से। तो पीछे वो बोल देगा अरे ये तो सब तो झूठ था, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, हम तो दूसरा वीडियो बना रहे हैं, ये तो हमारा नॉर्मल सा वीडियो है, देख लो हमारा रैंकिंग वगैरह का वीडियो है, देख लेना। तू ऐसे ही बोलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, तू लगा रहा है या यहाँ से मार खा कर ही जाएगा? नहीं, मैं तो मार खा के भी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बदलूंगा भी नहीं। अच्छा, ऐसी बात है, इससे मार खाना चाहेगा? मैं जा रहा हूँ, दूसरा बैकग्राउंड लगा रहा हूँ, जल्दी से लगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसे एनीमे या कार्टून से बिल्कुल मत जोड़िए पोकेमॉन की, उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो आगे स्टोरी में यानी कि थियरी में हमें ये पता चलता है कि कैंटो और जोटो के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है जिसमें कई सारे सैनिक मौजूद है। इसलिए लैंस और प्रोफेसर ओक के बीच में भी चल रही है, क्योंकि पोकेमॉन की दुनिया का ये रूल है कि जो भी चैम्पियन रहता है वो ही गवर्नमेंट को संभालता है। तो लैंस चाह रहा था कि कैंटो और जोटो रीजन एक हो जाए और जिसमें जोटो को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, लेकिन कैंटो चाहता था कि जैसा है वैसा ही रहने दो। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। प्रोफेसर ओक ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पोकेमॉन बनाया जाए जो लैंस और पूरे उसको हरा दे जोटो को, जिससे अभी जो जैसा है वैसा ही रहे। तो लेकिन प्रोफेसर ओक ने को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, क्योंकि म्यू ही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और वो अकेला इतने सब लोगों को नहीं हरा पाएगा और उसे ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर उनकी वाइफ एगेथा प्रोफेसर ओक की वाइफ है, उसने सजेस्ट किया नहीं कि तुम अकेले ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें जियोवानी और कुछ और लोगों की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर ओक के पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं थे। तो और जियोवानी उस का सबसे रिच पर्सन था, इसलिए। और उसने 4 साइंटिस्ट की टीम लगाई जो बनाने में जुट गए म्यूटू को सिनेबर मैंशन पे। और वो 4 साइंटिस्ट थे, एक कोई भी शिगेकी नाम का, जो आगे चल के रिवील होगा कि ये कौन है शिगेकी। उसके बाद बिल, ब्लेन और डॉक्टर फूजी या मिस्टर फूजी, जो कहना आप चाहें। तो ये 3 थे। उन्होंने सबसे पहला ट्राई किया जिसमें उन्होंने डिटो बना दिया, लेकिन डिटो कोई काम के नहीं थे। लेकिन उन्होंने सेकंड अटैम्प्ट से पहले उन्होंने पोरेगॉन बनाया जो उनकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए उन्होंने पोरेगॉन बनाया। और सीक्रेटली आगे चल के जियोवानी भी पोरेगॉन की सप्लाई चाहता था अपने पास, ताकि वो रिसर्च में और आगे बढ़ता जाए अपनी सीक्रेट रिसर्च में और वो म्यूटू को हासिल कर ले। ये आगे चलने के बाद स्टोरी है। लेकिन अभी पास्ट में हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। म्यूटू बनने से पहले सब ने अपना अपना डीएनए दिया। अरे रुक, उन्होंने डीएनए दिया नहीं तो क्या किया भाई? वही था। अरे उन्होंने देखा कि डीएनए का सीढ़ी जैसा शेप है, तो उन्होंने सांप सीढ़ी खेलने की सोची, वो भी बड़े लेवल पे। तो उन्होंने ऐसा किया कि डीएनए को सीढ़ी की जगह रख लिया और बाहर से 4-5 आइकन्स पकड़ लिए और वो आइकन्स के साथ सांप सीढ़ी खेलने लगे, जिससे ब्लेन जीत गया और उसे टीम लीडर बना दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ किक्सी, अब चल हट यहाँ से। नहीं, तू लोगों को बुद्धू बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तू खुद वो गेम खेल लेना, अभी चल हट यहाँ से, जाके गेम खेल, ठीक है? तो किक्सी को फिर से इग्नोर करते हैं और आगे तो सबने अपना अपना डीएनए दिया, लेकिन प्रोफेसर ओक ने मना कर दिया। जियोवानी भी देने वाला था, लेकिन तब तक फुलफिल हो गई थी बाकी 4 साइंटिस्ट से डीएनए की नीड। तो ठीक है, ये सब सही चल रहा था।
और इसमें हमें एक और बात रिवील होती है कि जियोवानी भी एलिट 4 का एक मेंबर था, जिससे 5 में से 4 एलिट 4 के मेंबर, आई मीन 3 एलिट 4 के मेंबर रिवील हो ही गए थे, जो थे एगेथा, डॉक्टर फूजी, आई मीन जियोवानी, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, और प्रोफेसर ओक जो चैम्पियन थे। और आगे चल के हम देखते हैं क्या होगा। तो म्यूटू फाइनली क्रिएट हो गया। वो एक बार में 10 ड्रैगनाइट को हराने के कैपेबल था और उसकी साइकिक पावर्स भी बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर म्यूटू को अपने एग्जिस्टेंस का गलती से पता चल गया कि वो एक क्लोन है म्यू का और वो अलग ही पोकेमॉन है। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसे म्यू से बदला लेना था, लेकिन उसकी चाह ट्रैवल करने की भी थी। तो उसने पूरे मैंशन को तबाह कर डाला, लेकिन उसके पास सबका डीएनए था, इसलिए वो सबका जानता था कि कौन भी किधर है। और वो सरूलियन केव में चला गया कि कभी कोई मुझे पकड़ ले और मैं ट्रैवल कर पाऊँ, कोई अच्छा ट्रेनर है क्योंकि मुझे पकड़ पाएगा और वो म्यू को भी पकड़ना चाहेगा, फिर मैं उससे अपना बदला लूँ। तो ऐसे करके वो सरूलियन केव में चला गया। फिर पूरा मैंशन वो हो गया, तबाह हो गया। और शिगेकी का तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं उसके बाद शिगेकी का। और फिर बिल और ब्लेन ने तो बोल दिया कि नहीं, हम अब आगे चल के ट्रेनर्स के साथ ही रहेंगे पूरे। उसके अंदर ब्लेन जिम लीडर बन गया और बिल ने बोल दिया मैं सबको SSNA का टिकट दूंगा ताकि वो कट का TM HM ले पाए। ऐसा सबका पूरा वो चल रहा था। लेकिन ये म्यूटू का प्रोजेक्ट ना होने के कारण हाथ खड़े कर दिए प्रोफेसर ओक ने लैंस और जोटो के सामने, जिसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। लैंस बन गया फिर चैम्पियन, जिससे आगे चल के बहुत कुछ हुआ। तो अभी अब हम फिर से पहले ही चल रहे हैं। अभी हम तो सब सही चल रहा है। प्रोफेसर ओक ने कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पे पहले शिगेकी के साथ काम कर रहे थे, जो ब्लू ने देख लिया। वो भी आगे चल के रिवील होगा वो क्या था। तो अब यहाँ से गेम की स्टोरी चालू करते हैं। तो गेम में एक रैंडम सा ग्रंट है, कोई भी जो आगे, इसमें हम इसकी बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। रेड जर्नी पे निकलता है माउंट मून में। टीम रॉकेट का जो खोली जियोवानी ने बस इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा देशभक्त था। वो चाहता था कि कैंटो अकेला होना चाहिए। वो प्रोफेसर ओक के साथ खुश था, लेकिन उसे लगा कि प्रोफेसर ओक ने सबको धोखा दिया है और उसने टीम रॉकेट खोली। लेकिन उसको बिल्कुल पता नहीं था कि वो एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसने ज़्यादा पावर्स दे दी अपने से नीचे वाले एग्जीक्यूटिव्स को, जिससे एग्जीक्यूटिव्स की सोच बुरी थी और उन्होंने इसे बुरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और जियोवानी को भनक तक नहीं पड़ने दी। जिससे जियोवानी ने कहा कि माउंट मून में फॉसिल्स पड़े हुए हैं, फॉसिल्स को तुम खोद लो और पोकेमोन को फॉसिल्स को ले आओ, बाद में हम उसे रिवाइव करवा लेंगे। लेकिन नहीं, एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि चुरा कर लाओ। तो जिससे ग्रंट्स गया चुराने और वही हुआ। रेड आया, एक लेके चला गया और जो दूसरा साइंटिस्ट दूसरा लेके भाग गया। और फिर वही हुआ। उसके बाद वो पता नहीं क्या सोच के वो SSNA में गए, जिसके बारे में कुछ नहीं बोलना मुझे, SSNA से कुछ रिलेटेड नहीं है इधर। फिर उन्होंने सेलेडॉन सिटी में उन्होंने हेडक्वार्टर इसलिए रखा था टीम रॉकेट ने अंडरग्राउंड, क्योंकि जियोवानी को लगा नहीं है ओक को पता नहीं चलना चाहिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और इसमें एक और चीज़ पता चली कि ब्लेन जियोवानी को पॉलीगॉन सप्लाई कर रहा था, जबकि ब्लेन जानता था वो ईविल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि जियोवानी नहीं जानता था। और पता नहीं ब्लेन का भी कुछ चल रहा होगा दिमाग, यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसने सप्लाई कर बंद कर दी पॉलीगॉन की। वो टेंशन में आ गया जियोवानी, अब क्या करें। तो उसने किसी भी एक ग्रंट को भेजा, वह बिल गया। तो वो बिल और वो ग्रंट फ्रेंड्स बन गए और उसने पॉलीगॉन की सप्लाई चालू कर दी उससे जियोवानी को। लेकिन फिर जियोवानी को धीरे धीरे लगने लगा जब वो सेलेडॉन में वो हार गया कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम से हम बुरे जैसे क्यों लग रहे हैं। और अगली बार उसका शक ठीक हो गया कि नहीं, एग्जीक्यूटिव्स ने पूरा बुरा बना दिया टीम रॉकेट को, अब बुरे काम थोड़े बहुत तो करने पड़ेंगे जियोवानी को। तो उसका बाद में कुछ लालच वालच आया जियोवानी को कि फिर कांटो को बचाना है तो थोड़ा तो बुरा करना पड़ेगा लैंस के खिलाफ, ये सब। तो उसके बाद उन्होंने भेजा कि वो
लेवेंडर टाउन कि जाओ वो डॉक्टर फूजी को इधर लाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है ताकि सुलह हो सके वापस से उन साइंटिस्ट के बीच में, और वो कुछ भी करके वापस से म्यूटू को पकड़ ले और लैंस को हरा दे। जबकि डॉक्टर फूजी ने एक अडॉप्टेशन ट्रस्ट चालू कर दी थी खुद की, और लेकिन डॉक्टर फूजी ने आने से मना कर दिया, कहा नहीं मुझे वो अभी एक स्नोरलैक्स आ जाता है इस सीज़न में हर बार, तो मुझे वो जो ट्रेनर्स आते हैं उन्हें पोके फ्रूट देनी पड़ती है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन ग्रंट्स को तो कहा गया था कि बुरे काम करो, उन्होंने मैरोवैक को मार दिया, जिसके कारण वो भूत आ गया सिल्फ का वो उधर लेवेंडर टावर में। फिर जियोवानी को लगा हाँ इन्होंने मारा है, सब उसको पता चल गया कि हाँ बुरा हो गया है हम। फिर रेड तो आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन फिर रिवील हुआ कि रेड एक इंसान नहीं है। हाँ, ये रिवील हुआ कि रेड एक इंसान नहीं है, वो एक पोकेमॉन है, वो एक डिटो है जो भाग गया था सिनेपर मेंशन से, जब वो उसके रिसर्च चल रही थी, वो फिर वो ब्यूटी के साथ गया, ब्यूटी के साथ फ्रेंड बन गया, और वो थोड़ा फिर स्पेस घूमने गया, फिर वहाँ डिओक्सिस से मिला, डिओक्सिस से कुछ बात करने की कोशिश करी, लेकिन डिओक्सिस ने उन्हें चाटा मारा और वो मार्स पे लैंड कर गए। यही हुआ ना? बिल्कुल नहीं किक्सी, तो ये अजीब से जोक मारना बंद कर वीडियो में, बिल्कुल फालतू जोक से चल अब हट इधर से। तू तो गेम खेल रहा था ना मेरा, अब बता तू उस गेम में कहाँ तक पहुँचा, आई मीन तू उधर से हटा क्यों? मैं इसलिए से हट गया क्योंकि मैं फेंट हो गया मेरे गेम में। वाह, हट इधर से अब फटाफट, नहीं तो वही हील मारूं। नहीं मैं जा रहा हूँ। तो फिर रिवील हुआ कि रेड एक इंसान नहीं है, एक्चुअली रेड एक रोबोट है बनाया हुआ प्रोफेसर ओक के द्वारा। उसने सोचा कि एक ना एक दिन एक इंसान आएगा जो म्यूटू को अगर बैकअप प्लान के तौर पे कैप्चर कर लेगा, जिससे मैं ठीक रहूँगा और वो मुझे ला के दे देगा। और उसको रेड की मम्मी जो उसकी उस टाइम अच्छी फ्रेंड थी और वो पड़ोस में ही रहती थी प्रोफेसर ओक के, तो उसको बता दिया रेड की माँ। एक्चुअली वो रेड की माँ नहीं थी, उसका जो भी नाम था वो पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा, तो उसको बना दिया रेड की माँ। और रेड एक्चुअली एक रोबोट है और रेड कभी ज़्यादा बात भी नहीं करता है। आपने अगर पोकेमॉन गोल्ड सिल्वर या क्रिस्टल खेला होगा या हार्ट गोल्ड सोल सिल्वर, तो आखिरी में जब रेड से मैच होता है वो कुछ नहीं कहता, बस 3 डॉट कुछ नहीं। रेड बहुत ही खामोश इंसान इसलिए है क्योंकि उसको फालतू की बातों करने के लिए बनाया ही नहीं है, वो बस यस या नो बोलता है और कुछ नहीं। इसलिए तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हुए ये रिवील होने के बाद सिर्फ कंपनी में टीम रॉकेट ने धावा बोल दिया कि जब उन्हें पता चला मास्टर बॉल, तो सबसे पहले जियोवानी को ये लगा अगर मास्टर बॉल लेंस के हाथ आ गई और उसने म्यूटू को कैप्चर कर लिया तो कैंटो रीजन तो तबाह हो गया समझो। इसलिए वो उसे बाद में आइडिया है कि वो पहले म्यूटू को पकड़ सकता है। लेकिन फिर हम जानते हैं कि रेड भैया बीच में आए, मास्टर बॉल ले ली उन्होंने, और फिर जियोवानी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि अब क्या करेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपने फायर रेड या लीव ग्रीन खेला है तो आप कुछ जानते होंगे कि इसके बाद सैवी आइलैंड्स आता है जहाँ टीम रॉकेट मिलेगी, लेकिन इस गेम में नहीं है, मतलब इस थियोरी के अंदर सैवी आइलैंड्स बिल्कुल नहीं आता है। ये थियोरी में सैवी आइलैंड्स कहीं भी नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ द कैंटो एंड जोटो है। तो आगे चलते हुए वो उन्होंने बोला कि अब तो पूरा रिवील हो गया हेडक्वार्टर वगैरह, विल्डन जिम को हेडक्वार्टर बनाते हैं क्योंकि रेड को कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बीच में बिल ने डॉक्टर फूजी और ब्लेन को भी साथ में बुलाया सिनेबर लैब में, जहाँ पर वो ग्रंट जो उनका फ्रेंड बन गया था वो अब अच्छी हाई पोजीशन पर आ चुका था। उसने बोला रुको, जियोवानी के पता नहीं है, एक्चुअली विल्डन जिम के अंदर एक खुफिया वो है रखा है, कोई चिप रखी है जिससे वो मास्टर बॉल को ट्रेस करके खुद की मास्टर बॉल बना सकते हैं, जिससे वो म्यूटू को कैप्चर कर ले। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मतलब वो मास्टर बॉल बनाने में सक्षम कभी नहीं हो पाए। और लेकिन फिर जैसे ही सब होता है उसने बोला कि
मास्टर बॉल बनाने के लिए एक वो चिप चाहिएगी और एक एप्रिकॉन चाहिएगा जो विरिडन फॉरेस्ट में मिलेगा। तो उसके अंदर वहाँ पर सिल्वर जियोवानी का बेटा, वही जो आपका गोल्ड सिल्वर क्रिस्टल हार्ट गोल्ड सोल सिल्वर सारे जोटो गेम्स में आपका राइवल रहता है, वही आ जाता है कि नहीं तुम मेरे पापा के साथ गद्दारी कर रहे हो कि वो तो ईविल है, ऐसे अच्छे काम थोड़ी करते, जबकि उसके पापा देशभक्त हैं। ये पता नहीं क्या कहाँ की सोच वाला उनका बेटा है। तो आगे चल के वो एप्रिकॉन कुछ करके मिल जाता है, बिल तक डिलीवर हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमारी मास्टर बॉल अब बन चुकी है, लेकिन कभी वो म्यूटू पे यूज़ ही नहीं कर पाए। तो मास्टर बॉल बन गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ सरेलियन केव में उस ग्रंट से कि और वो म्यूटू को पकड़ ले आओ। लेकिन म्यूटू तक जब वो ग्रंट पहुंचे तो उस म्यूटू ने साफ साफ कह दिया, नहीं तुम मुझे पकड़ नहीं सकते मास्टर बॉल से भी, क्योंकि उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम मुझसे भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को मास्टर बॉल में पकड़ना पड़ेगा, इसलिए तुम उस पर मास्टर बॉल वेस्ट मत करो। तो और वैसे भी उसने कहा मुझे ट्रैवल करना है और कुछ अच्छे इंसान के साथ, तुम्हारे जैसे के साथ नहीं। तो वो ग्रंट बेचारा मान भी गया। और फिर लेकिन उसने बताया कि एक ही इंसान है जो तुम्हें ये सब सही कर सकता है, जोटो वगैरह की सारा सब कुछ जो लड़ाई है, वो इंसान है शिगेकी। और वो पता है कौन था, वो म्यूटू ने बताया कि मैं सब, मेरा डीएनए है सबके अंदर, मैं जानता हूँ कि सब किधर है। तो उसने बताया कि शिगेकी विरिडन का जो बुढ़ा है वो ही है शिगेकी। सब लोग हैरान परेशान, ये क्या है। तो ब्लू और वो जाते हैं वहाँ पर विरिडन के बुढ़े से मिलने के लिए। तो उसने बोलता है हाँ मैं ही शिगेकी हूँ, मैंने ही म्यूटू से बोला था कि सबको, तुम भले ही ब्लास्ट हो गए लेकिन हम जानते हैं, पर तुम कभी भी किसी को इतना दूर में या मारना मत। तो लेकिन लोगों को लगा कि शिगेकी मर गया है, लेकिन उसने अपनी अपीयरेंस छुपाए रखे विरिडन फॉरेस्ट के बुढ़े के रूप में। तो जो बुढ़ा था उसने बताया कि एक ही चीज़ है जो सब कुछ सही कर सकती है, वो है मिसिंग नो। मिसिंग नो ग्लिच पोकेमॉन है जनरेशन 1 का, जो मैरोवाक के भूत को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन वो इसके सबसे एक्चुअल पोकेमॉन है। शिगेकी ने बताया कि उसने और प्रोफेसर ओक ने मिलके, प्रोफेसर ओक की एक सीक्रेट लैब है उसके नॉर्मल लैब के अंदर, जहाँ पर वो अपने सारे रिसर्च का काम करता है। तो उसने वहाँ पर एक पोकेमॉन बनाया दोनों ने मिलके, मिसिंग नो। तो मिसिंग नो को पकड़ने के लिए वो एक फ्रोज, वो बहुत खतरनाक है, वो तभी ओबे करेगा किसी का जब उसे पकड़ा जाए, और तुम्हारे पास मास्टर बॉल है तुम उसे पकड़ सकते हो। तो ऐसा बोल के उसने बताया कि सिनेबर आइलैंड के नीचे एक जगह है, वहाँ पर तुम्हें मिसिंग नो मिलेगा। तो वह सिनेबर आइलैंड के नीचे जब उस ग्रट ने मिसिंग नो को पकड़ लिया फाइनली, तो उस मिसिंग नो को मास्टर बॉल से पकड़ने के बाद वो एक्चुअली हर चीज़ को ग्लिच करने की, मतलब उल्टा पुल्टा करने की उसके एबिलिटी थी, जिससे मिसिंग नो को पकड़ लिया। लेकिन उसका ब्लेन के जिम में ब्लू उसको चैलेंज कर रहा था, और तभी जब वो बाहर आए, ब्लू ने मैच जीत लिया, तो उसने ब्लेन ने पूछा क्या हो गया, सब कुछ सही। तो उसने दिखाया वो ग्रंट ने कि देखो मैंने तो मिसिंग नो पकड़ लिया है। तो वो ब्लू को एकदम याद आया, रुको जब मैं बच्चा था मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला करता था, ये मेरे दादाजी के लैब के अंदर बहुत पाया जाता था। फिर सब शौक हुआ, तो किसी को एबिलिटी के बारे में पता नहीं था एक्चुअली उस टाइम तक। तो बताया कि ये सारी चीज़ें ग्लिच कर सकता है, मेरे दादाजी ने मुझे सब बताया है। तो फाइनली अब सब ठीक था, एलीट 4 को भिड़ा जा सकता था, जिसमें जब तक फिर ब्लू चैम्पियन बन गया था, लेकिन तभी आया रेड और सबको हरा के चला गया। फिर जब वो पहुंचा ग्रंट कि मुझे कुछ करके अब लैंस को हराना है, क्योंकि उसके बाद विरिडन जिम की हार के बाद जियोवानी ने बोल दिया नहीं मुझे टीम रॉकेट नहीं चाहिए, ये सारे बुरी काम करती है और मैं सच्चे दिल का आदमी हूँ, मैं देशभक्त हूँ, मैं ये नहीं चाहता। मैं उसके बाद वो जियोवानी की लास्ट अपीयरेंस थी पूरे ऐसे इस सब में। उसके बाद उसको ही हेड बना दिया, वो जो ग्रंट था उसे। तो फिर सब कुछ हो गया। टीम रॉकेट का वो जो लीडर था, वो जो कोई भी ग्रंट था,
वो फाइनली पहुंच गया। लेकिन तभी उन्हें सामने मिलती है लॉर्डलाई जो पहली थी एलीट फोर में। तो उसने बोला नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकती, आगे सबके मर चुके हैं पोकेमॉन, मतलब बहुत थके हुए हैं। रेड आया, सबको हरा के चला गया ब्लू के डैमेज करने से, तो हम फिर भी रिकवर हो गए इतनी जल्दी। तो ब्लू उधर रोए जा रहा कि ये क्या क्योंकि वो आखिरी में आके वो प्रोफेसर ओक दिलासा देते थे रेड को कि जब जीतने के बाद कि अच्छा हुआ, चलो अब तुम्हें हॉल ऑफ फेम में जाता। तो उधर ब्लू रो रहा कि ये क्या, ये मेरे दादाजी कैसे हैं, ये तो लास्ट टाइम मेरा रेड टिकट मरा था तब भी कुछ नहीं करा इन्होंने। तो वह ब्लू रो रहा था, लेकिन वह हॉल ऑफ फेम में सब घुस गए, ग्रंट्स वगैरह, कि नहीं ये लैंस भी घुस गया कि नहीं ये सब गलत है, रेड एक्चुअली एक क्लोन है। सब बता दिया डॉक्टर फूजी ने कि ये सब पूरा गलत है। उसके बाद वो एगेथा भी बोलने लगी कि हाँ ये सब गलत है, मैंने तो बस तुमसे इतना कहा था कि नहीं तुम में अकेले नहीं कर पाओगे। और वो एक्चुअली वो पूरा धोपने लग गया था इल्ज़ाम प्रोफेसर ओक की नहीं ये सब तो एगेथा ने किया। तो फिर वो जब बोलने लगी तो फिर आया गुस्सा वो प्रोफेसर ओक को, उसने अपना टॉरस बाहर निकाला और एगेथा को मार डाला। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद सब फिर वहाँ पर कोर्ट लगा कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि अब नया चैम्पियन कौन होगा, क्योंकि रेड को तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो रेड को देश निकाला दे दिया और कह दिया कि तुम अब बस माउंट उधर ही रहोगे, माउंट वो सिल्वर में, और जो भी नया चैम्पियन बनेगा जो दोनों के मैचेस जीतेगा तुम्हें उसे चैलेंज करना है, जो गोल्ड के अलावा कोई नहीं कर पाया आगे चल के। और फिर अब तक नहीं पता चला उस फाइट में कौन जीता। तो रेड को तो वहाँ भेज दिया। फिर चैम्पियन की बारी की चैम्पियन कौन, तो फिर ब्लू से पूछा गया कि ब्लू तुम क्या चैम्पियन बनोगे। तो ब्लू ने बोल दिया नहीं, मुझे तो बस अपना दादाजी के लिए करना था, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं अभी ये सब नहीं कर पाऊँगा। तो फिर लैंस को ही दे दिया चैम्पियन की पोजीशन। फिर पूछा गया कि प्रोफेसर ओक का क्या करना है। तो बोला कि प्रोफेसर ओक वैसे है तो बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट पूरे कैंटो रीजन के लिए, क्योंकि वो स्टार्टस देता है, पोकेडेक्स देते हैं, पोकेबॉल्स देते हैं, इसलिए। तो उन्हें बस ऐसा कर दिया कि थोड़ा बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा, उनकी सारी रिसर्च पे बैन लगा दिया जाएगा, बस आप सबको पोकेडेक्स दे सकते हो और पोकेबॉल्स दे सकते हो और स्टार्टर दे सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और उनकी सीक्रेट लैब को भी सील कर दिया गया कि वो बिल के हाथों थमा दिया कि अब तुम्हें जो करना है वो कर लो उसके साथ। फिर सब ठीक था। सिनेबर मैंशन का उसके बाद अगले गेम्स में बताया जाता है कि पूरा उड़ गया है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ सिनेबर मैंशन के साथ ना लैब के साथ। तो लेकिन फिर सब चल ही रहा था, मिसिंगनो ने सब हैक कर लिया और ये हुआ, मिसिंगनो ने बाहर आ गया और सब हैक कर लिया और सब कुछ अच्छे से कर दिया कि वो सुनवाई गलत ना जाए, इसलिए सही कर दिया उसको मिसिंगनो ने, और फिर डिसअपियर हो गया। तो फिर उस ग्रंट की बारी आई। ग्रंट का क्या करना है, टीम रॉकेट तो वैसे ही गई है, इस ग्रंट का क्या करे। फिर जोटो की टीम रॉकेट का पता नहीं कैसा है, उसको 23 साल की जेल और ये सब कर दिया। और जियोवानी का तो आता पता नहीं था। उसके बाद जियोवानी उसके बाद गायब हो गया और कभी नहीं आया, और सिल्वर को भी कुछ नहीं बोला। सिल्वर को तो तुम्हें जाना है वहाँ जाओ। फिर बहुत सब हुआ कोर्ट रूम में, सब हो गया। फिर बिल गया वो लैब में देखने की क्या हो सकता है, अब पता नहीं। तो वो देख रहा था कि मुझे बस अभी 2-3 महीने लगेंगे, फिर मैं उसे वापस से अच्छी लैब बना दूंगा, फिर या पोकेडेक्स की फैक्ट्री चलाऊंगा कि अच्छे से पोकेडेक्स ही बने। फिर उधर आते हैं एक प्रोफेसर एल्म की एंट्री होती है। उसके बाद गेम ख़त्म हो जाता है। फिर पता नहीं क्या होता है, मे बी गोल्ड भी एक क्लोन ही है मेरे हिसाब से। तो ये एक फैन मेड थियोरी है, इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाएगा। एट रिजल्ट जियोवानी देशभक्त था, लैंस हर चीज़ जो चाहता था उसे वो मिल गई। प्रोफेसर ओक बहुत बड़े डरपोक थे और जो ग्रंट था वो अच्छा था, पर उसने पोकेमॉन चुराए थे और इसलिए सब उसको जेल वगैरह हो गई, टीम रॉकेट का था इसलिए। और आखिरकार सब अच्छा चल रहा था, फिर हो गया सब कुछ सही। तो इस थियोरी में कुछ क्वेश्चंस नहीं बचे हैं और मैं जानता हूँ आज का वीडियो बहुत लंबा है,
30 मिनट का है पर वर्थ करता है। अभी 30 मिनट का नहीं हुआ है। क्यों, क्या हुआ? तूने सबको बोर किया है? नहीं किया है, हील से मारता हूँ। तो गाइस बाय बाय।